किष्किंधा नगरी का राजा बाली अपार बलशाली था। कहा जाता था कि उसके सामने खड़ा शत्रु अपनी आधी शक्ति स्वयं ही हार जाता था। उसका पराक्रम इतना प्रचंड था कि देवता तक उससे भयभीत रहते थे। परंतु जहां अपार शक्ति होती है, वहां अहंकार भी धीरे धीरे मन में घर कर लेता है। बाली का छोटा भाई सुग्रीव उससे अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन मायावी राक्षस मायावी को मारने के लिए बाली एक गहरी गुफा में प्रविष्ट हुआ। समय बीतता गया, वर्षों बीत गए, पर बाली बाहर नहीं लौटा। सुग्रीव ने उसे मृत मान लिया और विवश होकर राज्य की जिम्मेदारी संभाल ली। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब बाली जीवित लौट कर आया और उसने सिंहासन पर सुग्रीव को देखा, तो उसने बिना सत्य जाने ही उसे विश्वासघाती मान लिया। क्रोध में आकर उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और यहां तक कि उसकी पत्नी तक छीन ली। यहीं से बाली के पतन की शुरुआत हुई। वन में भटकते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपना दुख सुनाया। तब श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा कि यदि तुम धर्म के मार्ग पर हो तो अन्याय का अंत अवश्य होगा। श्री राम ने बाली की शक्ति को परखा। बाली युद्ध में अजेय था। आमने सामने कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। इसलिए श्री राम ने धर्म की मर्यादा में रहकर छिपकर बाली पर बाण चलाया। घायल बाली भूमि पर गिर पड़ा। क्रोध और पीड़ा में उसने कहा, हे राम, तुमने सामने आकर युद्ध क्यों नहीं किया? ये तो अधर्म है। श्री राम ने शांत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बाली, तुमने अपने ही भाई की पत्नी को छीनकर धर्म का उल्लंघन किया। राजा होने के नाते तुम दंड के अधिकारी बने। मैं इस वन का रक्षक हूं और जहां अधर्म होगा वहां मेरा बाण अवश्य पहुंचेगा। बाली को सत्य का बोध हुआ। उसका अहंकार क्षण भर में चूर चूर हो गया। आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए उसने श्री राम से क्षमा मांगी और सुग्रीव को पुनः राजा बनाने की विनती की। मृत्यु के समीप बाली ने कहा कि आज समझ आया कि बल से बड़ा धर्म होता है और धर्म से भी बड़ा सत्य। भगवान श्री राम ने बाली को मोक्ष प्रदान किया।